अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल इस मौसम में एक ऐसा फ्रूट आया है और वो ऐसा फ्रूट है कि हर साल जब इसका मौसम आता है वैसे ये थोड़े से टाइम के लिए है, लेकिन जब भी इसका टाइम आता है तो मेरा जो वापसी का टाइम होता है, जब क्लिनिक से या हॉस्पिटल से, जब प्रैक्टिस से मैं थक हार के जब घर वापस आता हूँ तो बच्चों की एक ही फरमाइश होती है कि पापा हमारे लिए चेरीज़ लेके आए हैं कि नहीं आए। ख़ास तौर पे जो मेरी बेटी है उसका ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट है और वो उसको टेंशन ये होती है कि आता बहुत थोड़े अरसे के लिए। जी हाँ, मैं आज बात करूँगा चेरीज़ पे। चेरीज़ जो है वो मेरा भी बहुत ही पसंदीदा फ्रूट है और बच्चों को ये अक्सर पसंद होता है। आज इस पे हम बात करेंगे कि ये चेरीज़ में इसका क्या है, इसमें है क्या जो इसका इतना फ़ायदा भी है और इसको लोगों को पसंद। एक तो इसका जायका बड़ा जो है खुश जायका फ्रूट है, इसका जायका बहुत अच्छा है, आसानी से खाया जाता है और छोटे साइज़ का होता है। छीला मिलने से नहीं, बस धो के आप खा लें इसको, और ये आता वैसे थोड़ी देर के लिए। अब चेरीज़ में जो है ना एक ख़ास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंथोसायानिन्स। ये जो एंथोसायानिन्स है ना, ये एक जादू टाइप जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेटिव कंपाउंड है। इसका बहुत बड़ा सेहत का फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसके सेहत के लिए कि जितने भी जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में होते हैं, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसान पहुंचाते हैं सेलुलर लेवल पे और कैंसर का बायस बनते हैं, उनको ये बॉडी से निकालता है। अच्छा, अब जब जो लोग रेगुलरली या जिस सीज़न में ये आता है फ्रेश चेरीज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और लिवर कैंसर का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है इस एंथोसायानिन की वजह से। अच्छा, अब एंथोसायानिन और क्या क्या करता है। अब जो चेरीज़ में पाया जाने वाला ये जो एंटीऑक्सीडेंट है एंथोसायानिन, ये आपके बॉडी में एलडीएल लेवल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है। अब इससे के कम करने से एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, दिल की सेहत बेहतर रहती है और ख़ास तौर पे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं जब ये खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होता, उनका शुगर भी लेवल नीचे रहता है। तो जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, जोड़ों की तकलीफ़ है, अर्थराइटिस, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में, तो अक्सर जोड़ों की तकलीफ, खासतौर घुटनों के जोड़ जो हैं, नी जॉइंट्स, उनमें बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट में जितनी भी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो है ना वो हल इसमें है। अच्छा, अब इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट, एक तो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट मैंने आपको बताया एंथोसायानिन का। दूसरा बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये इसमें नेचुरल सोर्स होता है मेलाटोनिन का, यानी ये मेलाटोनिन इसके अंदर शामिल होती है जो कि नेचुरल होती है। और मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन ऐसा कंपाउंड है जो कि स्लीप इंड्यूसर है, दिमाग में नेचुरली ये निकलता है रात के टाइम पे, जिससे हमें नींद आती है। तो हमारे वो पेशेंट्स जो कि इंसोम्निया के मरीज़ हैं, जो कि डायबिटिक हैं, शुगर ज़्यादा होने की वजह से, अनकंट्रोल होने की वजह से उनको नींद का इशू रहता है, और अगर डायबिटिक नहीं भी हैं, नींद नहीं आती, रोज़ इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं चेरीज़ को, आप सुकून की नींद सोएंगे। ये इसमें जो मौजूद मेलाटोनिन है ये उसका कमाल है, ये उसका जादू है। अच्छा, एक और बड़ा बेनिफिट, जो तीसरा बड़ा बेनिफिट है चेरीज़ खाने का, वो है कि इससे यूरिक एसिड लेवल कम होता है। ये वो बेनिफिट है जो शायद आपको कभी भी आपने सुना ना हो। ये वो बेनिफिट है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि जो पेशेंट हाइपरयूरेसीमिया के पेशेंट होते हैं, जिनको गाउट होता है या जिनको का यूरिक एसिड हाई रहता है, वो यूरिक एसिड को लो करने के लिए मेडिसिन पे होते हैं, उनकी मेडिसिन छूट जाती है। यानी जो लोग या जो पेशेंट इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनका यूरिक एसिड कभी भी नहीं बढ़ता। तो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स भी कई ऐसे होते हैं जिनको गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से यूरिक एसिड उनका ज़्यादा रहता है, तो वो बजाय दवाई के चेरीज़ पे आएँ, चेरीज़ खाएँ। अब हम बात करते हैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, क्या ये डायबिटिक पेशेंट खा भी सकता है कि नहीं। इसका ग्लाइसेमिक, जो फ्रेश चेरीज़ होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 20 से 25 तक है, बहुत ही लो है, और इसके खाने से शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। इसको आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट हैं उनको अक्सर प्रॉब्लम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जी, क्या खाएं? जब खाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए तो स्पाइक हो जाता है, HbA1c हाई हो जाता है, तो क्या करें? ये सबसे बेस्ट स्नैक है आपके लिए। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, इंसुलिन पे हैं, स्नैक नहीं मिल रहा कि क्या खाएं जिससे शुगर भी कंट्रोल हो, हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो, स्पाइक भी ना आए, तो चेरीज़ खाएं।
चेरीज़ से ना सिर्फ आपको एक बड़ा हेल्थ बेनिफिट जो मैंने जिक्र किया वो मिलेगा, कैंसर से बचेंगे, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, एलडीएल भी नहीं बढ़ेगा और हार्ट भी सही रहेगा, आपके का वज़न भी कंट्रोल में रहेगा, फाइबर भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होगा। कितना बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, सबसे आखिर में मैं बात करूँगा इसकी दोबारा जो इसका बेनिफिट है सुकून की नींद के लिए। हमारे डायबिटिक पेशेंट्स इसको लाजमी अपने रेगुलर मील का हिस्सा बनाएं ताकि वो लोग जो इंसोम्निया के शिकार है, ख़ास तौर पे इंसोम्निया हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट का मसला है। तो अब अगर सुकून की नींद लेना चाहते हैं तो रोज़ाना सोने से पहले बेड टाइम स्नैक भी हो जाएगा, शुगर भी बढ़ेगा। सोने से पहले 15 से 20 जो हैं चेरीज़ जो है अच्छी तरह वॉश करके इसको खाएं, फ्रेश चेरीज़ वो खाएं। आप देखें अल्लाह ताला आपको कितनी सुकून की नींद देते हैं। जहाँ तक बात है ड्राइड किस्म की चेरीज़ भी आती हैं, ड्राई चेरीज़ आती हैं जो कि साल के दूसरे मुख्तलिफ सीज़न में मिलती भी हैं, लेकिन ड्राइड चेरीज़ जो होती हैं वो मत लें क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 70 तक पहुँच जाता है, उससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ड्राई वाली चेरीज़ ज़रूर ना लें, फ्रेश चेरीज़ लें। जो आम लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो ड्राई वाली चेरीज़ भी ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।